तेरा मेरा होगा मिलन, धरती से अंबर कहता है। समझ रहे हैं? और जो दो को जोड़ दे वहां समझ लीजिए कंजंक्शन रहता है। स्टेशन और जंक्शन में अंतर आप समझते हैं? स्टेशन वो होता है फोटो को चिपका ले सीने से फेविकोल से। तो एक बात बताओ, फेविकोल इंग्लिश को जितना समझो उतना कम है, जीवन सुख दुख का कंजंक्शन है। अब समझिए थोड़ा देसिया में थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए काला चश्मा जचदा है ना, जचदा है गोरे मुखड़े, ये ऑन न बच्चे प्रीपोजिशन है और वह काले चश्मे का गोरे मुखड़े पर पोजीशन बता रहा है, वो एक प्लेस बता रहा है, एक स्थान बता रहा है। अब आप समझिएगा, दोनों लड़का तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारी किसी सेटिंग करवाया हो तो अगर जैसे बाजारे में वो दिखेगी तुरंत बता देगा, हाँ हेलो, अरे आई है, वो आई है, बोल देता तुरंत आई है, वो देखो बता देता कि यहाँ आई है, इतने बजे आई है, वो टाइम प्लेस, मतलब तुम्हारा दोस्त अगुआ जैसा है। समझ रहे हो? वो प्रीपोजिशन की तरह टाइम प्लेस मैनर सब कुछ रीजन पीजन सब बताता है। कपड़ा लेने आई थी। और कंजंक्शन क्या करता है? वो दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल से बतियाते हैं तो मोबाइल ना आपकी तरफ से कुछ कहेगा ना वो करे तरफ से कुछ कहेगा, जो कहेंगे आप ही कहेंगे या तो वही कहेगी। तो मोबाइल बीच में बेचारी एक कनेक्टर का काम कर रही है, जो तुहके और होनके फलानी के दोनों जने की क्या करके रखी है, जोड़ के रखी है। तो बच्चे प्रीपोजिशन में और कंजंक्शन में यही डिफरेंस होता है। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हम आज कंजंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस हमारा पिछला एपिसोड जो था वो प्रेपोजिशन पे था, और देखो प्रेपोजिशन भी दो शब्दों को रिलेट करने का काम करता है और कंजंक्शन भी दो शब्दों को ऐड करने का काम करता है। गाइस घबराना नहीं है, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, है ना। आज मैं दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा। प्रीपोजिशन को जितना डिटेल में हमने पढ़ाया था ना, उतने ही डिटेल में कंजंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, और दोनों के बीच में अंतर क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सब आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जरा गाइस, कंजंक्शन वैसे आप सभी लोग जानते हैं, कंजंक्शन ना कनेक्टर होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, आप जानते भी होंगे कि कंजंक्शन का मतलब होता है कन प्लस जंक्शन। अब जरा देखिए एक बार, कन प्लस जंक्शन। अगर मैं कन का मतलब बोल दूं कि टुगेदर होता है, टुगेदर समझ रहे हैं आप, टुगेदर मतलब एक साथ, और जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब आप कह सकते हैं जोड़। इसको आप संगम भी कह सकते हैं, संगम मतलब मिलन, मिलन समझते हैं ना, तेरा मेरा होगा मिलन, धरती से अंबर कहता है। समझ रहे हैं? और जो दो को जोड़ दे वहां समझ लीजिए कंजंक्शन रहता है। अब समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? देखो मैं कहना यही चाहता हूं कि तेरा मेरा होगा मिलन कहने का मतलब है दो ही लोग रहेंगे तब है ना मिलन होगा। समझिए, अगर कंजंक्शन को मैं फेविकोल कह दूं तो कोई दिक्कत है आपको? अरे भाई फेविकोल भी जोड़ने का ही काम करता है, कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करेगा। इसका मतलब है कि फेविकोल अगर कहीं है तो जरूर दो चीजों को जोड़ेगा, मतलब इधरों से कोई चीज रखी जाएगी, इधरों से कोई चीज, तो बीचों में फेविकोल लगा हुआ। तो कंजंक्शन भी जोड़ने का ही तो काम करता है। ये देखिए, अच्छा वैसे आप समझ लीजिए जंक्शन, याद आ रहा है आपको? स्टेशन और जंक्शन में अंतर आप समझते हैं? स्टेशन वो होता है जहां से कोई रेलगाड़ी वगैरह आती है, एक ही साइड से आती है, एक ही डायरेक्शन से, और आती जाती रहती है। मतलब वहां पे पटरियों का आपस में जो कनेक्ट नहीं होता है, वहां पे जोड़ नहीं होता है, मतलब इधर से भी कोई ट्रेन आए इधर को चली जाए, उधर से कोई ट्रेन आए उधर को चली जाए, नहीं। जंक्शन का मतलब ही होता है संगम, जहां पे कई चीजों का एक साथ मिलाप हो। समझ रहे हैं? इसलिए इसका नाम है पड़ा है कंजंक्शन। टुगेदर मतलब एक साथ कोई चीज क्या हो जाए, जुड़ जाए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसमें था ना फोटो को चिपका ले सीने से फेविकोल से। तो एक बात बताओ, फेविकोल तो लगेगा, आजू बाजू का रहेगा, एक तरफ सीना रहेगा एक तरफ फोटो रहेगा। तो समझ रहे हैं? तो फेविकोल भी दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, सेम और सेम कंजंक्शन भी काम करता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पे इसकी देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखी है पहले से, वो उसका मैटर क्या है। इट ज्वाइंस मतलब यह जोड़ता है टू वर्ड्स। भैया जब तक दुई कोई चीज रहेगी नहीं तब तक ये जोड़ ही नहीं पाएगा। हम कहें कि लाइए फेविकोल, इसको जोड़ दीजिए, आप फेविकोल इस पे लगाएंगे, एक चीज तो पहले से ऑलरेडी है, ये फेविकोल वहीं लगा के छोड़ देंगे, जुड़ गया, कोई नहीं जुड़ा ना, एक और चीज चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इट ज्वाइंस, ये जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेस, फ्रेज क्या होगा सब एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। क्लॉज, क्लॉज को भी जोड़ता है, और सेंटेंसेस या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है। कहने का मतलब है जो कंजंक्शन होता है ना, वो जोड़ता है किसको, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, या फिर दो वाक्यों को। अब होता क्या है, वर्ड्स मतलब शब्द हो गया, फ्रेज मतलब हो गया वाक्यांश, क्लॉज मतलब उपवाक्य, और सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। सबके एग्जांपल देकर के मैं सबको डिटेल से आपको समझाऊंगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी पूरी तरह से। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देने से पहले एक बात कह दूं कि ये इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा, कहते हैं ना कि जैसे जीवन, जीवन को जितना समझो उतना कम है, ये सुख दुख का संगम है। कहा है ना, जीवन सुख दुख का संगम है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन सुख दुख का कंजंक्शन है
है ना। इंग्लिश को जितना समझो उतना कम है। जीवन सुख दुख का कंजंक्शन है। देखिए हमने सुख और दुख को एक साथ जोड़ दिया, सुख और दुख का कंजंक्शन है। बात समझ रहे, कंजंक्शन मतलब जोड़ होता है। आज मैं तुमको बताता हूं कि ये दो शब्दों को कैसे जोड़ता है। ठीक है, आपको ये सब पता ही चल गया है कि कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़, संयोजक। अच्छा, मान के चलिए कि दो शब्दों को कैसे जोड़ता, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि टॉम गोज टू पार्क, टॉम जो है पार्क जाता है। फिर मैंने इधर बोला कि जूली गोज टू पार्क, जूली पार्क जाती है। ठीक है, अब मैं टॉम और जूली को एक साथ जोड़ देता हूं। दो वाक्य कहने की बजाय मैं एक ही वाक्य बोल देता हूं। देखिए, टॉम एंड जूली गो टू पार्क। देख रहे हैं, टॉम और जूली पार्क जाते हैं। यहां पे देखिए, टॉम और जूली को एंड नामक फेविकोल ने, फेविकोल बोले तो कौन, कंजंक्शन, एंड नामक फेविकोल ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बालक ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन भी दो शब्दों को कनेक्ट करता था, दो शब्दों को रिलेट करता था। आज मैं बताऊंगा ना, अभी थोड़ा सबर करिए, रुकिए, कि दोनों में डिफरेंस क्या, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या। खान सर के अंदाज में देखिए, टॉम एंड जूली गो टू स्कूल। टॉम एक शब्द है, जूली भी एक शब्द है, दोनों को एंड नामक कंजंक्शन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमने बोला ना कि जो कंजंक्शन होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये दो फ्रेजेस को जोड़ता है। अच्छा, ये पहले समझ लीजिए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को हिंदी में ना वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, अच्छा, अब वाक्यांश क्या होता है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, समझ में आएगा। देखो, फ्रेज ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, उसमें क्रिया नहीं होती है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं इन द स्कूल, तो इन द स्कूल शब्दों का समूह हो गया। अब ये किसी वाक्य में जुड़ जाए तो उस वाक्य की थोड़ी सी मीनिंग को बढ़ा देगा, इसीलिए इसको वाक्यांश बोलते हैं। समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वाक्यांश। जैसे मतलब इन द ईस्ट, पूरब में, एट 4 o'clock 4 बजे, ये सब के सब क्या है, फ्रेजेस है। अब इंग्लिश में जो शब्दों का समूह होता है और उसमें क्रिया नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। आज मैं बताता हूं आपको कि कंजंक्शन कैसे दो फ्रेज को जोड़ देता है। देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि यू लाइक ब्लैक शर्ट एंड व्हाइट पैंट्स। ये देखिए, हमने बोला कि आपको जो है ना काला शर्ट और व्हाइट पैंट्स पसंद है। ये देखिए यहां पे एंड जो ये फेविकोल है, जो कंजंक्शन है, इसने ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट्स को जोड़ दिया। अभी ब्लैक शर्ट बताओ एक शब्द है या एक से ज्यादा शब्द, तो ये इसमें देखिए दो शब्द हैं, इसमें देखिए दो शब्द हैं। क्या इसमें क्रिया है, नहीं है ना। तो बालक कोई समझना है कि एक से ज्यादा अगर शब्द हो, बोले तो शब्दों का समूह हो और उसमें क्रिया नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट क्या है, उस वाक्य का अंश है ना, वो शब्दों का समूह, लेकिन उसमें क्रिया नहीं है। आ जाओ, तो ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट इसमें फ्रेज है, इसमें क्या है, फ्रेज है। अब इसी तरह से आपने देखा कि यहां पे जो एंड कंजंक्शन है, ये ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट को क्या कर दिया है, जोड़ दिया। अगर यही एंड कंजंक्शन ना होता ना, तो हमें दो बार सेंटेंस बोलना पड़ता, यू लाइक ब्लैक शर्ट, यू लाइक व्हाइट पैंट्स, है ना। कंजंक्शन वाक्यों को छोटा करके कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, चलो देखो, मैं तुमको यहीं पे समझा देता हूं कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मान लो एक फिल्मी एग्जांपल में था तुम्हारे सामने, जैसे मान लो होगा है ना कि तनु काला चश्मा जचता है ना, जचता है गोरे मुखड़े पर। अगर मान लो मैं बोलता कि यू लाइक ब्लैक सन ग्लासेस, समझिएगा, अगर मैं यहां पे लिख देता यू लाइक ब्लैक सन ग्लासेस, तुम्हें काला चश्मा पसंद है ना, जचता है, जो भी है, ऑन ब्यूटीफुल फेस, ऑन ब्यूटीफुल फेस, जरा समझना। अगर मैं आप लिखता हूं ऑन ब्यूटीफुल फेस, खूबसूरत चेहरे पर, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लैक सन ग्लासेस, ठीक है। देखिए, काला चश्मा, ऑन ब्यूटीफुल फेस, खूबसूरत चेहरे पर, सुंदर चेहरे पर, गोरे चेहरे पर, ठीक है। अब यहां पे जो ऑन है ना बच्चे, इस ब्यूटीफुल फेस को इस ब्लैक सनग्लासेस से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है कि वो जो काला चश्मा है ना, वो गोरे मुखड़े पे जचता है। तो यहां पे ये ऑन क्या कर रहा है, मैं आपको बताऊं, ये ऑन ना बच्चे प्रीपोजिशन है, और वह काले चश्मे का गोरे मुखड़े पर पोजीशन बता रहा है, वो एक प्लेस बता रहा है, एक स्थान बता रहा है। अब आप समझिएगा
कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी दूसरे से रिलेशन बताते हैं, तो साथ के साथ वो ये भी ध्यान दीजिएगा वो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, सोर्स, तमाम चीजों को बतलाते हैं। बट कंजंक्शन ऐसा नहीं करते हैं। यहां पे देखिए, यू लाइक ब्लैक शर्ट एंड व्हाइट पैंट्स, तुम्हें काला शर्ट और सफेद पैंट क्या है, पसंद है। बताओ इसमें कोई प्लेस बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है? नहीं ना, ये बस सिंपल से दो लोगों को क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। समझ रहे हैं? देखो प्रीपोजिशन को हमने बताया था अगुआ होता है, ये लड़कियों के बारे में बताता है, कहां कर घर द्वार है, ये लड़की के बारे में सब बताता है, उसको सब पता है। तो प्रीपोजिशन प्लेस बताता है, टाइम बताता है, सब कुछ बताता है ना। अरे यार जैसे मान लीजिए कोनो लड़का, तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारी किसी सेटिंग करवाया हो, तो अगर जैसे बाजारे में वो दिखेगी तुरंत बता देगा, हाँ हेलो, अरे आई है वो, आई है, बोल देता तुरंत आई है वो देखो बता देता कि यहाँ आई है, इतने बजे आई है, वो टाइम प्लेस, मतलब तुम्हारा दोस्त अगुआ जैसा है। समझ रहे हो? वो प्रीपोजिशन की तरह टाइम, प्लेस, मैनर, सब कुछ, रीजन पीजन सब बताता है। कपड़ा लेने आई थी। और कंजंक्शन क्या करता है, वो दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल से बतियाते हैं, तो मोबाइल ना आपकी तरफ से कुछ कहेगा ना वो करे तरफ से कुछ कहेगा, जो कहेंगे आप ही कहेंगे या तो वही कहेगी। तो मोबाइल बीच में बेचारी एक कनेक्टर का काम कर रही है, जो तुहके और होनके फलानी के दोनों जने की क्या करके रखी है, जोड़ के रखी है। तो बच्चे प्रीपोजिशन में और कंजंक्शन में यही डिफरेंस होता है, हालांकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करने का काम करते हैं। आ जाइए, तो हमने देखा कि यहां पे ये फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। अब समझिएगा कि कौन वाक्य होगा, जैसे मान ले बोले ना राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के अंदर होगा, उसके अंदर काम करेगा। मतलब समझिएगा, इतना बड़ा कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसके भीतर अगर कोनो एक और सेंटेंस पाया गया तो वही क्लॉज होगा। ये अभी तुमको देसी में समझा रहा हूं। जिस दिन क्लॉज को हमने उधेड़ा ना, उस दिन हम तुम्हें बनाएंगे उसका क्लौजी। अब तुम ये मत पूछना कि सर बैंगनवा कौन सा रहेगा, लमका वाला है गोलका वाला, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इतना तुमको समझना है कि क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, और जो क्लॉज होते हैं वो किसी सेंटेंस के भीतर ही पाए जाते हैं। अच्छा अब समझना कैसे। इसका मतलब कोई एक बड़ा सा वाक्य होगा, उसमें दो वाक्य होंगे कम से कम। समझ रहे हैं? यानी एक सेंटेंस के भीतर अगर दो वाक्य मिल जाते हैं आपको, दो वाक्य का मतलब क्या हो गया कि एक वाक्य, एक बड़े से वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिल जाते हैं आपको, तो मान के चलिए कि उसमें दो क्लॉज है। हाँ, अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें एक के सब्जेक्ट और एक के वर्ब है, तो फिर वो सेंटेंस है, फिर वो क्या है, सेंटेंस है। और मैं आपको आगे और बताऊंगा कि क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, पूरे डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कंजंक्शन को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो क्लॉज अभी इतना समझिए। आपकी क्लॉज वो होते हैं जो किसी वाक्य के भीतर ही पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं बोलता हूं दिस इज द पेन, यह वही पेन है, दिस इज द पेन। देखो बालक, आप समझने की कोशिश करना, आप मेरी वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, मेरी लिखावट पे मत जाना, ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करना। कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। तो बच्चे तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, कंटेंट की गहराई को देखो, मतलब कितना डीपली और कितना इजीली तुमको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी देखो, दिस इज द पेन विच यू गेव मी। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है कि नहीं भाई। सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जैसे हम कहें किसी महिला की शादी होगी तो कैसी पहचान है, सेंदूर लगाई होगी। तो एक वाक्य की भी पहचान वही होती कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, यही सब होगा ना। तो यहां पे देख लीजिए फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब यहां से यहां तक लेकर के एक सेंटेंस है। अच्छा क्या देखते हैं सेंटेंस के भीतर कौन सेंटेंस है क्या? अब कैसे पता चलेगा इसके भीतर सेंटेंस है कि नहीं, इसके अंदर है कि नहीं? अरे भाई एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इसके अंदर और भी होगा। आ जाओ देख लेते हैं। दिस इसका सब्जेक्ट हो गया, इज इसका वर्ब हो गया। अब देखते हैं कहां पे, देखिए यू इसका सब्जेक्ट हो गया, गिव इसका वर्ब हो गया। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक छोटा सा वाक्य है, और यहां से लेकर के यहां तक एक वाक्य है। दोनों जो है विच नामक कंजंक्शन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए। तो विच यहां पे फेविकोल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा यहां से लेकर के वहां तक एक का सेंटेंस है, इसलिए हम इसको क्लॉज बोलेंगे कि इतने बड़े में दो ही लोग घुसड़े पड़े हैं। मतलब ये राष्ट्रपति के अंदर उपराष्ट्रपति हैं, मतलब ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, और ये विच नामक कंजंक्शन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आखिरी में बात करता हूं मैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या हो गया? जैसे मान के चलिए कि दो फ्री वाक्य हो गए इधर उधर के। हमने बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूं, आई एम अ यूट्यूबर। आप एक छात्र हैं, यू आर ए स्टूडेंट। दोनों को जोड़ लेते हैं एंड कंजंक्शन से, है ना। तो आई एम अ यूट्यूबर एंड यू आर अ स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दो वाक्य जुड़ गए। अच्छा अगर आप कहेंगे सर यूं फुल स्टॉप लास्ट में ले जाके लगा है, तो फिर यह क्लॉज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जो कंजंक्शन होते हैं वो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं।
तो गाइज आज हमने आपको बतलाने की कोशिश करी है कि कंजंक्शन क्या होता है, और हमने आपको डिफरेंस भी बताया है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय।